कि भक्त महापुरुष संत जनों ने इसी संघ को कितनी विशेषता दी है और वाकई ही इनका संग किए रखना और इनके साथ नजदीकत बनाए रखना ये बहुत महत्वपूर्ण ये माना गया है। संत हरिदे मित्र मेरे, तो ये संत हरिदे ये मित्र मेरे कोल छुबाते शाम मेरे, तो वाकई ही ये संत हरि के ये मेरे मित्र हैं। आज भी फ्रेंडशिप डे का जिक्र आ रहा है कि एक मित्र है मेरे, ये सच्चे हितैषी हैं। वरना तो दोस्त सखा मित्र होते हैं, हर किसी का होता है कोई ना कोई, एक से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन अक्सर वो मित्र हमारे हितैषी नहीं होते हैं। हमें उस रास्ते पे ले जाते हैं जो विनाश का रास्ता है, जो माता पिता को भी बदनाम करने वाला रास्ता होता है, जो इस तरह से चारों तरफ मायूसी फैलाने वाला रास्ता होता है। कितने कितने आप लोग देखते हैं, कितने क्रिमिनल्स हैं, कितने चोर डकैत हैं, उनकी भी अपनी मित्रताएं हैं, उनके भी अपने सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन वो मित्रता जो है, वो जो फ्रेंडशिप्स हैं, वो एक दूसरे का कारण बनते हैं नुकसान करने का और औरों का भी नुकसान। लेकिन यहाँ पर मित्रता बनाने के लिए जो प्रेरणा की दी गई है कि ये हरि के संत, ये भक्त महापुरुष संत जो सद्भावना रखते हैं हृदय में, जो वैर ईर्ष्या नफरत के भाव से युक्त ना होकर जो प्रेम करुणा दया के भाव से युक्त होते हैं, तो ये एक मेरे मित्र, ये मेरे दोस्त, और वाकई ही ऐसी मित्रता ये विशेषता रखती है, यही कल्याणकारी ये मानी गई है और इसी से हमारे जीवन का उद्धार होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार की ये मित्रता और ऐसे जो भक्तों महापुरुष संत जनों ने ये हृदय के अपने भाव ये हमेशा बनाए रखे हैं युगों युगों से, कि वाकई हमारा यारी, हमारी मित्रता वो सजनों से है। हमारी यारी जो है, जैसे आप अक्सर वो पंक्तियां भी पढ़ते गाते सुनते सुनाते भी हैं कि साड़ी दोस्ती है दोस्ता सवेरियां दे नाल, तो हमारी दोस्ती है सवेरों के साथ, उजालों के साथ। ये जो स्वरूप उजाले का ये निराकार और इसके भक्ति, इसके साथ जुड़े हुए उन तमाम सुंदर पहलू कि हमारी दोस्ती है सवेरों के साथ, कि ये सवेरा हमारे जीवन में आया, मुर्शद की कृपा हुई, ब्रह्म ज्ञानियों की कृपा हुई, तो हमारे जीवन में ये सवेरा आया, एक रात्रि मिटी, एक अंधकार मिटा। तो ये सवेरा हमारे जीवन में आया, ये हमें इतना प्रिय अब हो गया है, इसको हम विसारने को तैयार नहीं, इसका दामन छोड़ने को तैयार नहीं, और इसका नूर घट घट में देखते हुए इसके बंदों के प्रति भी हृदयों में प्रेम करना, सद्भाव पैदा होते हैं। तो इसलिए हमारी दोस्ती, हमारी यारी जो है वो इस परम महात्मा, इस निराकार के साथ है, हमारी दोस्ती इस उजाले के साथ है। यही हमें प्रिय है और यही हमें प्रिय हमेशा लगते रहें, ये प्रार्थनाएं और याचनाएं ये हमेशा की जाती हैं। और इस प्रकार से दूसरी तरफ का पहलू भी ये लगातार हम देख रहे हैं, उसकी चर्चाएं हैं कि किस प्रकार से एक दोस्ती के वास्ते देने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन दोस्ती का नाम लेकर दगा करने वाले ये भी इस संसार में भरे पड़े हैं। कितनी खुदगर्जियां और कितनी लालसाओं से युक्त होकर कि दोस्ती के दावे करने वाले और उसकी दुहाई देने वाले और वही खंजर भोंकने वाले वो निरंतर देखने को मिलते आ रहे हैं। और इसलिए वही पंक्ति फिर से ध्यान में आती है कि दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला।
कि हर कोई जो हाथ मिलाने वाला वो जरूरी नहीं कि दोस्त हो, वो अपने बगल में पता नहीं कौन सी कटार उठाए फिर रहा है, तो केवल दिखाने के लिए हाथ मिला देता है, लेकिन दरअसल उसके मन में कितनी खुदगर्जी और कितना विशालापन होता है और कितने कितने नुकसान वो पहुंचाने वाला वो बन जाता है। तो इसलिए ऐसी सिलसिलों को देखकर कितने कितने एक वचन हमें सुनने को मिलते हैं, और यहाँ तक कहना पड़ता है, किसी शायर ने भी कहा कि दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए, कि किस प्रकार से आज दोस्त के लिबास में भी कितने कितने दुश्मन पड़े होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस कदर खुदगर्जियों और लालसाओं से युक्त होकर इस संसार में लोग ये विचरण करते हैं। कितनी कितनी मिसालें ऐसी जो दहला देती हैं कि अरसे के बरसों के मित्र और वही साबित होते हैं एक दूसरे की जान लेने वाले। थोड़े से सिक्कों के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी कोई दुनियावी प्राप्ति के लिए वही होते हैं जो इतना दाव लगा देते हैं। तो कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जन हर प्रकार से एक ऐसा पहलू पेश करते हैं जो एक वाकई ही संसार से उसकी उम्मीद नहीं की जाती है और भक्तों से उसकी उम्मीद की जाती है, एक संतों से उम्मीद की जाती है, क्योंकि दोस्ती है सवेरों के साथ, क्योंकि एक भक्तों महापुरुषों संतों का संग इनको प्रिय होता है। अगर संग प्रिय होता है तो फिर उनकी राय, उनके निर्देश, उनके आदेश उनको भी महत्ता देते हैं और ये जानते हैं कि ये हमारे हितकारी हैं, हमारे हित की बात करते हैं। तो ये जानते हुए ये इन्हीं का संग करके, इन्हीं के भावनाओं को अपनाकर ये इस जीवन के सफर को तय करते हैं। वही बात मुड़ के फिर आएगी कि वो भी दोस्त होते हैं जो चारों तरफ नुकसान पहुंचाने वाले, अपना भी औरों का भी, और दूसरी तरफ ये भी दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं जिनका आधार उजाला है, अंधेरा इनका आधार नहीं है, जिनका आधार सज्जनता है, एक दुर्जन भावना से युक्त होकर नहीं, जिनके लक्ष्य, जिनके मकसद पावन और पवित्र होते हैं, जो कल्याणकारी होते हैं, इनकी मित्रता, इनकी दोस्ती, तो वाकई इसकी महत्ता ये युगों युगों से बताई गई है। तो और साथ संगत कहने का तात्पर्य यही है कि भक्त महापुरुष संत जनों ने इसी प्रकार से ये हर मानव, हर इंसान से चाहा कि ऐसा भाव हर किसी का बने, ऐसी अवस्था हर किसी की बने। ये एक संतों महापुरुषों ने चाहना रखी, ये प्रार्थनाएं भी की, लेकिन साथ ही साथ वो साधन भी बने। एक साधन यानी कि एक जले हुए दीपक के रूप में साधन बने ताकि एक मार्ग उज्जवल हो जाए। एक मार्ग प्रदर्शक जिसको हम कहते हैं, वो महापुरुष संत जन, भक्त जन ही ये हमेशा से बने हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि आज भी सत्संग में हमने इस प्रकार के भाव ही हमने श्रवण किए कि किस तरह से हमारी सोच बने, किस प्रकार की हमारी भावनाएं बने, किस तरह से हम इस जीवन की चाल को चलें, और ये आज नहीं, ये लगातार ऐसी ही भावनाएं शब्दों के रूप में जहाँ पर सामने रखते हैं, उसके पीछे यही एक मकसद होता है कि ये शब्दों को सुनकर, गीतों को सुनकर, कविताओं को सुनकर इसको अहमियत दी जाए और उसको जीवन में स्थान दिया जाए, उसको जीवन में अपनाया जाए और उसी अनुसार
ये जीवन के सफर को ये तय किया जाए। तो आओ साथ संगत, दास अधिक और शब्दों का सहारा ना लेता हुआ यही एक अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करें, ऐसी सोच, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक ये हर किसी को प्रदान करें, ताकि ये दोस्ती भी अगर बने तो वो दोस्ती भी ऐसी हो जो वाकई ही कल्याणकारी हो, अपने लिए और औरों के लिए भी। और इस प्रकार से सभी इस जीवन की यात्रा को सुंदर भाव से युक्त होकर सुंदर देन देते हुए ये तय करते चले जाएं। यही एक प्रार्थना है साथ संगत जी। धन्य।